वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़मान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आपके किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी पराठा रोल की रेसिपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी 1 पाव मैंने मैदा लिया है। मैदे में आपने जो है आपने घी आपने थोड़ा सा मेल्ट करके डाला है। अगर आप घी वैसे डाल देंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने घी जो डालना है आपने मेल्ट करके डालना है और नीम गर्म सा घी आपने डाल देना है, बिल्कुल ठंडा। अगर आप उसको करने लग जाएंगे वो फिर से जो है जम जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि घी एक ऐसी चीज़ है जो पड़े पड़े ही जम जाती है, उसको किसी भी जो है ठंडक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने इसमें नीम गर्म पानी डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने गूंद लेना है, अच्छे से आपने गूंदना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है और आपने ज़ीरा डालना है। अगर आपके पास ज़ीरा नहीं है तो आप लोग अजवाइन डाल लें, अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप लोग ज़ीरा डाल लें। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने इसमें लाजमी डालनी है और आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसको गूंद लेना है। एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं कर देना। अगर आप एकदम से इसमें पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमारा ख़राब आटा हो जाएगा और हमारा अच्छा सा जो है पेड़े नहीं बनेंगे और हमारी जो डो है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये वाली डो आप लोग किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप लोग ये वाली डो इस्तेमाल कर सकते हैं। डो को अच्छे से गूंदने के बाद आपने इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल डालने का मतलब ये है कि थोड़ी सी राइस हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और इसको आपने कवर करके साइड पे रख देना। ये मैंने कुछ जवे लहसुन के लिए अदरक लिया और 5 हरी मिर्चें ली हैं, ये हम तैयार करेंगे। अब आपने इसकी अंदर की स्टफिंग जो हमने पराठा रोल के अंदर चिकन लगाना है वो हम रेडी करने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी पैन लिया है। पैन के नीचे आपने आग जला लेनी है। आग नहीं जलाएंगे तो काम कैसे होगा, इसलिए आग जलाना सबसे मेन है। तो आग जलाने के बाद इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाला है। अब आप ये याद रखना, आपने अब कुकिंग ऑयल ले लेना, घी बेशक आप ना लें, लेकिन आपने जो मैदे में डालना है वो आपने घी ही लेना है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, इसमें आपने चिकन डालना है। चिकन ये बोनलेस है, छोटे छोटे पीस करके आपने डालना है। चिकन के बड़े पीस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मुझे अभी भी मेरा भाई बोल रहा था कि पीस तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि अगर छोटे होंगे तो जब चिकन का पानी जो है खुश्क होता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने तकरीबन थोड़े से बड़े पीस लिए थे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है बोटी, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन बिल्कुल छोटी लग रही है। तो ये देखें, आपने इसको चम्मच लाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस चिकन इतनी जल्दी रंग बदल लेता है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। बस इसको थोड़ी सी हीट मिली नहीं और इसका कलर चेंज हुआ नहीं। तो ये देखें, इसका कलर जो है अच्छे से जो है तकरीबन चेंज हो चुका है। बस आप जब भी चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपने अच्छे से उसकी बनाई ज़रूर किया करनी है। चिकन अगर अच्छे से बुना हुआ ना हो, उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती, फिर खाने को दिल नहीं करता। इसलिए जब भी चिकन से कुछ भी आप बनाएं, चिकन की एक दफ़ा अच्छे से बुनाई किया करें, उसको अच्छे से फ्राई ज़रूर कर लिया करें ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये जो मैंने आपको कुछ लहसुन के जवे थे, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने फ्लेम को ज़रा लो कर लेना है। लो इसलिए करना है ताकि मसाले इसमें अच्छे से रच जाएँ, अच्छे से ये पक जाए। तो इसलिए आपने फ्लेम को लो करना है। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो आपका चिकन जो है जल सकता है और फिर जले हुए चिकन की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप खुद हैं, क्योंकि फ्लेम आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस आपको बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब आपने इसमें बाकी के मसाला जार डालने हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, जीरा, धनिया, कुछ भी आप लोगों के पास जो भी मौजूद है आपने इसमें डाल देना है। और आपने डालना अपने जायके के हिसाब से। मैं यहाँ पे मसालों की क्वांटिटी नहीं बता रही, क्योंकि हर इंसान का, हर घर वालों का अपना टेस्ट होता है। कुछ लोगों को स्पाइसी चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ को लाइट, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है मसालों की क्वांटिटी आपके साथ शेयर नहीं कर रही। तो मैंने अपने हिसाब से सारे मसाले इसमें डाले। ये लेमन जूस इसमें जाएगा। लेमन जूस हम इसमें इसलिए डालेंगे ताकि इससे प्यारी सी खुशबू आए और इसका जो इसमें थोड़ा सा खट्टापन नहीं। थोड़ी सी सोया सॉस जाएगी, अगर आप लोग चिली सॉस भी डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल लें। अगर आपको लग रहा है कि आपने मिर्चें जो है वो तकरीबन ज़रूरत के मुताबिक डाली हैं तो फिर आप ना डालें, लेकिन मैंने मिर्चें यहाँ पे कम डाली थी इसलिए मैंने यहाँ पे चिली सॉस डाल दी। और चिली सॉस डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। पकाना आपने तब तक है जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, ये अच्छे से बुन नहीं जाता। तो ये वाली जो है मैरिनेशन हमने चिकन की किया। कुछ लोग चिकन को पहले मैरिनेट करके रख लेते हैं, लेकिन आप लोग वो भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें लगा के आप मैरिनेट करके रख दें, लेकिन मैं यहाँ पे उसी वक्त पका रही थी, उसी वक्त मुझे जो है अपने पराठा रोल तैयार करने थे, तो मैंने फौरी तौर पे इसको पका लिया। और पकाना आपने अच्छे से, जो इसमें जाग बनी है ये आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जाग इसलिए बनी है क्योंकि हमने जो इसमें थोड़ा सा
सोया सॉस और चिली सॉस डाली है ना, ये जाग उस वजह से बन रही है। तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का है, अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, या आपने बिल्कुल इसको लाइट लेना है। और ये देखें जी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें ज़ीरा और धनिया का पाउडर आपने लास्ट में डाला है, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो बिल्कुल जायका जो है बहुत ही बुरा हो जाएगा। जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैलड लिया है, सैलड में है खीरा और बंद गोभी, और ये हमने मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ में आपने नमक और काली मिर्चें डाली, इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना। तो मैंने भी मायोनीज़ में नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं। और अब हम अपने पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। आपने छोटे छोटे से पेड़े ले लेने हैं, तकरीबन ये 8 बन गए थे एक पाव में से, ठीक है। तो आपने ये लेके इसको आपने एक दफ़ा इसकी रोटी बना के आपने लच्छों वाला जो है पराठा तैयार करना है। आपने बिल्कुल सादा पराठा तैयार नहीं करना, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने किसी भी स्टाइल से, आप लोग घर में पराठे बनाते होंगे, किसी भी तरह से आप वो ये वाली कटिंग डिज़ाइनिंग करके आप इसके लच्छे बना सकते हैं, इनके लेयर्स बना सकते हैं। कुछ लोग और टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी सी लेयर्स बन जाएंगी। तो व्यूअर्स आपने इसको दोबारा से पेड़ा बना के इसकी रोटी बेल लेनी है। तो आपने सारे पराठे ऐसे ही तैयार कर लेने हैं, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आपने पराठे जो है रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मेरा पेड़ा रेडी हो गया, तो मैं फिर से यहाँ पे जो है पराठा बना रही थी। यहाँ पे आपने खुश्का ज़्यादा लगाना है। खुश्का ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि आपका पराठा भी क्रिस्पी बनेगा। अगर आप खुश्का कम लगाएंगे और आपकी जो डो है नरम पड़ जाएगी, तो आपका पराठा बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना बेहतरीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग उस टाइम का जो है सिला मुझे नहीं दे रहे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, व्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू था। मेरा कभी कभी दिल करता है चैनल को छोड़ दूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं रही, क्योंकि मुझे कहीं कहीं उम्मीद आ जाती है कि मेरा चैनल इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर चल जाएगा। तो इसलिए मैं स्टिल लगी हुई हूँ। तो व्यूअर्स आपने पराठे बना लेने, मैं पैन में पराठे तैयार कर रही थी। पराठे बनाते हुए भी आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, आपने घी इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे आपने लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ताकि हमारा पराठा बिल्कुल कच्चा ना रहे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे तो आपका पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा, और इसकी जो सारी लेयर्स हैं, सारे लच्छे हैं, वो अच्छे से नहीं पकेंगे। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको अच्छे से पकाना है। तो फिर एक पराठा तकरीबन यहाँ पे रेडी हो गया था, बाकी के पराठे भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसकी टॉपिंग देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है, मेन काम अब इसका हम देखेंगे। तो फिर सबसे पहले मैंने टिश्यू लिया, टिश्यू के ऊपर मैं इसको रखा, ताकि जो एक्स्ट्रा जो इसका घी है वो जो है इसमें से निकल जाए, क्योंकि वो जो है टिश्यू इसमें से चूस लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले मेयोनीज़ लगाई। मेयोनीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम चिकन रखें। मेरा चिकन ज़रा स्पाइसी था, मैंने इसलिए मेयोनीज़ ज़्यादा डाली है। अगर आपका चिकन स्पाइसी नहीं है तो आप लोग मेयोनीज़ कम डाल लीजिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड रखेंगे, सैलेड के ऊपर फिर से मेयोनीज़ लगाएंगे, और इसको आप रोल अप कर लीजिए। कि मुझे रोल अप करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे से जैसा हुआ मैंने कर दिया। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।